नमस्कार, मैं पूनम दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री करणपुर, FDP 152। आज FDP के अंतर्गत हमें जो सिखाया गया उसे कार्य रूप में परिणत करने का एक छोटा सा प्रयास। आज जो हमें असाइनमेंट दिया गया कि 5 मिनट का लेक्चर किसी भी विषय पर तैयार करना है, तो मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ ब्रिटेन का संविधान और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत सम्राट और राजमुकुट। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि उसमें 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटेन में आज भी सम्राट का पद विद्यमान है और सम्राट वहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका या हम कह सकते हैं कि औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी, वह संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। अब यदि हम शाब्दिक अर्थ में देखें कि सम्राट से क्या अभिप्राय है, तो सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है, और राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। देखिए, प्राचीन समय में ब्रिटेन में क्योंकि राजतंत्र था, तो समस्त शक्तियां राजा के पास थी और राजा वह व्यक्ति बनता था जो एक विशेष समय पर वो राजपद पर आसीन होता था और मुकुट को एक शक्ति के प्रतीक के रूप में अपने सिर पर धारण करता था। लेकिन वर्तमान समय में ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है और लोकतंत्र के साथ ही वहाँ सैद्धांतिक रूप में राजतंत्र भी है। इसलिए एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह जानना आवश्यक है कि राजमुकुट और सम्राट के बीच में क्या भेद है, क्योंकि आज राजमुकुट केवल मात्र सिर पर धारण करने वाला एक मुकुट मात्र नहीं है, बल्कि वो एक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अब हम देखते हैं कि शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट से क्या अभिप्राय है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में क्योंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, इसलिए राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ प्राप्त कर लिया है और इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, प्रधानमंत्री, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। वस्तुतः राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। आशा करती हूँ कि आप राजमुकुट और सम्राट के बीच का अंतर समझ चुके होंगे, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, लेकिन राजा का पद आज भी है। महारानी एलिजाबेथ आज सम्राट पद पर आसीन है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण वो केवल संवैधानिक प्रमुख है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग
प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है और राज मुकुट ने एक संवैधानिक संस्था का रूप धारण कर लिया है, जिसमें सम्राट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और लोक सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि राज मुकुट क्या है? राज मुकुट एक तरह से सरकार का प्रतीक है। धन्यवाद।